नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई की परीक्षा जो आने वाली है उसके संबंध में 50 एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है जीके जीएस का। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जीके जीएस के पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला, कोई बात नहीं। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? यानी देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, गोवा राज्य से। गोवा राज्य से। नेक्स्ट, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? आपको बताना है। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? गुप्त वंश का। किसका? गुप्त वंश। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जाता है। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? विम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, मणिपुरी की। मणिपुरी। अच्छा, विम्बावती देवी किसकी पुत्री थी, आपको पता है? मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक कौन? गुरु बिपिन। कौन? गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री थी। विम्बावती देवी गुरु बिपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? भाई का किस में? तमिलनाडु में है। टोटल कितनी साइट है? 16 है। 16 साइट है टोटल। नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी जो फायर ऑल्टर है मिले हैं, ये आपको बताना है। कालीबंगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कालीबंगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक है? सुधा मूर्ति। सी ऑप्शन सही है। सुधा मूर्ति सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। 1922 में। कब? 1922 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी द्विपार्श्व सममिति वाले पूर्ण प्रगुहीय हैं? एनेलिडा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है उसका नाम आपको बताना है। यानी एक ऑप्शन ऐसा है जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन है जो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। लाहो कहां का है? मेघालय का है। मेघालय। मेघालय। बाकी फूलपति, मटकी और जवारा तीनों कहां के हैं? एमपी के। ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है? कैसा होता है, ये आपको बताना है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये आपको बताना है। वास्तविक और उल्टा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको याद करोगे, यदि मतलब सही तरीके से आपने याद नहीं कर रखा है इसको ट्रिक के माध्यम से, तो आप इसको भूल जाते हैं। क्योंकि आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो अपना वास्तविक और उल्टा बनेगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने भक्तों को विद्युत मंच प्रदान करने के लिए वित्तीय साधनों के दान हेतु किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? एसबीआई के साथ मिलाया भाई। करंट का क्वेश्चन है, एसबीआई के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केन से जो मारता था, लॉर्ड केनिंग, 1857 में। ठीक है, सिपाहियों को मारता था, किससे? केन से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? पाक पाक डी ऑप्शन सही है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? फ्रांस नहीं है भाई, क्योंकि यहां कौन सा आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ये जापान होता, ये चारों हैं, चारों देश हैं क्वाड, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? ऑप्शन ए सही है, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। अच्छा, इसमें जो बहमनी राज्य है इसकी स्थापना आती है, दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना, दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, किसने? हसन गंगू ने, हसन गंगू ने की थी, हसन गंगू ने की थी बहमनी साम्राज्य की, ये भी पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। अच्छा, मौलिक अधिकार किस भाग में है? थर्ड में, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार। आर्टिकल कितने से लेकर? आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, किस देश से बात करें तो? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोम्बल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। पोम्बल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? सॉरी, थाईलैंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थाईलैंड। भारत ने कितने से? 3-2 से ये खिताब जीता है। भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराया है। कितने से? 3-2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट फैक्ट किसकी आत्मकथा है? कौन सी? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर, क्रिकेटर संजय मांजरेकर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप डैश कहलाता है? ये बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, एनएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सेकरेनी उत्सव, सेकरेनी उत्सव। हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है हॉर्नबिल त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, संघीय नहीं है, बाकी सब है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमाओं का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ, रेड, सबसे ज्यादा खतरा किससे? पाकिस्तान से।
ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, चाइना और भारत के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा बोला जाता है। हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच है। कौन सी? हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड, पोलैंड और जर्मनी के बीच है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है हिंडनबर्ग लाइन। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार के डैश द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप में। किसमें? बैरन द्वीप में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? निगम कर प्रत्यक्ष कर है। कौन सा? निगम कर प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जे भाभा। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है? बताइए। वेसर शैली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी? वेसर शैली। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हर्षेन ने किस भाषा में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में की थी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1916 ईस्वी में। कब किए गए थे? 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन शहर चंपा को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? प्राचीन शहर चंपा को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है? अंग की। किसकी? अंग की राजधानी माना जाता। प्राचीन शहर चंपा को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की छत पर सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? जनवरी 2024 तक भारत में किस राज्य की छत पर सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? गुजरात है भैया। कौन सा? गुजरात। सी ऑप्शन सही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान प्रदान से किसे सम्मानित किया गया? मौसमी चटर्जी को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसमी चटर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजनों में हाल ही के भू आकृतियां हैं? बी ऑप्शन सही है, हिमालय और उत्तरी मैदान। हिमालय और उत्तरी मैदान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी क्रांति को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुभारंभ किया गया था। यह क्रांति किस फसल की खेती से संबंधित है? लेवेंडर। सी ऑप्शन सही है। किससे संबंधित है? लेवेंडर से। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है? जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह डैश में परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें? एमजीओ में। एमजीओ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता? किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कहां हुआ ये? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। हुआ कहां था? दक्षिण अफ्रीका में। इसके लिए बी ऑप्शन सही है। यदि ये पूछा जाता है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती हैं? धमनियां। धमनियां पहुंचाती हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है भैया, मेघालय में। 100 ड्रम महोत्सव कहां मनाया जाता है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? संजय वर्मा ने। संजय वर्मा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ये, अभिनव भारत द सीक्रेट
रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बताइए। वीडी सावरकर के द्वारा आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, कितने बचे? 6 होंगे। डी ऑप्शन है सही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? ये तो पता होगा लगभग सभी को, है ना? अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन आयोजित कराता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन आयोजित कराता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनहास ए सिराज ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। थैलोफाइटा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की थी? लगभग सबको पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। कितने जोड़े गए थे? 10। आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत है ना? पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत है? 51 ए के अंतर्गत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।